गाइस, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज हमारी जो नया वीडियो बनाने का मकसद है वो आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्ट्रक्चरल बेसिस पर और फंक्शनल बेसिस पर सारे एस्पेक्ट हम देखते हैं इसके किस तरीके से हैं। और अगर आप इससे पहले हमने वीडियो में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस किया, उसकी सारी डक्ट, एक्सेसरी डक्ट, मेन डक्ट के बारे में। अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डील करते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसमें भी एक्सेसरी हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी हैं। तो द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवरीज along with a pair of oviduct, uterus, cervix, vagina and the external genitalia located in the pelvic region। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन आता है? पेयर्ड ओवरीज लेफ़्ट और राइट होंगी, ठीक है, एब्डोमेन के अंदर पेयर्ड रहेंगी। और ओवरीज़ का कनेक्शन जो है ओविडक्ट से होगा, फिम्बरी के थ्रू। यूट्रस होगा जिसे वॉर्म कहते हैं, इन्वर्टेड पेयर शेप। सर्विक्स एक नैरो पोर्शन होगा, वजाइना होगी, एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। ये पेल्विक रीजन में लोकेटेड होगा एब्डोमेन के अंदर। कुछ पोर्शन जो है कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया या एक्सपोज पार्ट हैं इन्वायरमेंट में, जैसे एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, वजाइना रिसीव करेगी पीनिस को और मेस्ट्रुअल फ्लो डिस्चार्ज करेगी। और दो तीन काम हैं इसके, इट रिसीव द पीनिस, डिस्चार्ज द मेस्ट्रुअल फ्लो एंड बर्थ कैनाल कहलाती है, ठीक है, बेबी की बर्थ होती है वजाइना के थ्रू। एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया गिव द शेप टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये आप समझ चुके हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। दीज पार्ट ऑफ द सिस्टम अलॉन्ग विद ए पेयर ऑफ द मेमरी ग्लैंड्स are integrated structure and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care। अब ऐसा नहीं है कि इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेमरी ग्लैंड भी आ जाते हैं। मेमरी ग्लैंड बेबी को नरिश करते हैं। तो कह रहे हैं कि इतने सारे सिस्टम के साथ अलॉन्ग विद ए पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड, फीमेल के मेमरी ग्लैंड, ठीक है, लो चेस्ट कैविटी, एंड दैट इज़ इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली, एक स्ट्रक्चरल बेसिस पे और फंक्शनल बेसिस पे, जो कि ओव्यूलेशन, ठीक है, जो लैक्टेशन का कनेक्शन बहुत है, याद रखिएगा। तो प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन है, एग रिलीज़ का, फर्टिलाइजेशन का, प्रेगनेंसी का, बर्थ और चाइल्ड केयर, ये सब जो है याद रखिएगा। मेमरी ग्लैंड का कनेक्शन जो है, मेमरी ग्लैंड इंटीग्रेटेड हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट का ही हिस्सा है, याद रखिएगा। ये एक्सेसरी हो वो अलग बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वन बाई वन हम डील करेंगे। सबसे पहले देखिए ओवरीज़ हैं, उसके बाद ओविडक्ट, फिर यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, फिर मेमरी ग्लैंड, ऑल आर द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहला जो शुरुआत होगा, याद रखिएगा, दैट इज़ आपका है ओवरीज। द फर्स्ट पार्ट इज़ ओवरीज। ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमीट ओवम एंड सेवरल स्टेरॉयड हार्मोन, ओवरियन हार्मोन। ओवरीज़ के बारे में बता रहे हैं कि वो एक प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है और वो फीमेल गैमीट पैदा करता है जिसका नाम है एग और ओवम। ये फीमेल गैमीट है और ये हैप्लॉइड है और ये एवरी 14th डे पे बन के तैयार हो जाता है। इसका पूरा इवेंट ग्राफियन फॉलिकल की एग कैसे मैच्योर होता है वो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे। उससे पहले जो है इसका पूरा डेवलपमेंट दे रखा है, किस तरीके से एक एग मैच्योर होता है, उसको कितना टाइम लगता है। 14th डे में तक मैच्योर हो जाता है, 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है। फर्स्ट 13 डे में ये मैच्योर हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 13th डे, 14 डे पे रिलीज़ हो जाता है। तो जो भी टाइम लगता है ऐसे मैच्योरेशन में। और कुछ स्टेरॉयड हार्मोन, ओवरियन हार्मोन भी निकलते हैं। द ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। एब्डोमेन के नीचे साइड में लेफ़्ट और राइट दो ओवरीज होती हैं, लेफ़्ट अलग है, राइट अलग है। ईच ओवरी इज़ अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ। अब लेंथ बता रहे हैं, एक ओवरी की जो लेंथ है 2 से 4 सेंटीमीटर, एंड इज़ कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल ऑफ द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट। क्या ना, इसका कनेक्शन पेल्विक वॉल से होता है। अभी डायग्राम में आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और यूट्रस से भी अटैच रहती है लिगामेंट के थ्रू। लिगामेंट एक कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं जो इसको होल्ड रखते हैं, मतलब एक जगह पे ओवरीज होल्ड है लिगामेंट के थ्रू। ईच ओवरी इज़ कवर्ड बाई ए थिन एपिथेलियम विद इनक्लोजेज द ओवरियन स्टोमा। द स्टोमा इज़ डिवाइडेड इनटू 2 zones, पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। अब एक ओवरी है वो एक बाहर, उसमें बहुत ही पतली सी एक एपिथेलियल की लेयर है एपिथेलियम की, जो स्टोमा, ओवरियन स्टोमा को कवर करती है। बाहर का रीजन वैसे कॉर्टेक्स कहलाता है ओवरी का, लेकिन अब वो 2 रीजन में डिवाइड है। स्टोमा इज़ डिवाइडेड इनटू 2 रीजन, कॉर्टेक्स एंड मेडुला, इनर मेडुला। बाहर का पेरिफेरल पार्ट क्या कहलाएगा? पेरिफेरल कॉर्टेक्स, और अंदर का क्या कहलाएगा? इनर मेडुला।
चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिगर के बेसिस पे देखिए, फिगर आप थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, या फिर ऐसा करते हैं थोड़ा और, थोड़ी बहुत थ्योरी और बची है इसकी, देखते हैं कहाँ तक है। हाँ थोड़ा बहुत है, चलिए थोड़ी थ्योरी और डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिगर ही डिस्कस करना है। अब आगे देखिए, ओवरीज के बाद आ गया ओविडक्ट। ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वजाइना कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल एक्सेसरी डक्ट। देखिए यूट्रस हो गया, वॉर्म, फेलोपियन ट्यूब, वजाइना, इसको कहा गया एक्सेसरी डक्ट। ईच फेलोपियन ट्यूब अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। इस अब फेलोपियन ट्यूब की जो लंबाई बताई जा रही है वो कितनी है, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी है। और एंड एक्सटेंड, कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड है, एक्सटेंड फ्रॉम पेरिफेरी टू ईच ओवरी टू द यूट्रस। तो ये जो फेलोपियन ट्यूब है, ये शुरुआत ओविडक्ट की शुरुआत तो हो रही है आपकी ओवरी के करीब से, और ये ट्यूब कहाँ जाके ओपन होगा, ये यूट्रस तक फैला हुआ है। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी, अब इसके भी बहुत सारे पार्ट हैं, फेलोपियन ट्यूब को डिवाइड कर दिया गया है। इसका जो फनल शेप स्ट्रक्चर है उसको इनफंडिबुलम कहते हैं, फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, तो ये फनल शेप स्ट्रक्चर इनफंडिबुलम कहलाता है। द एजेस ऑफ द इनफंडिबुलम पजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इनफंडिबुलम के आगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, ठीक है, तो उनको फिम्बरी कहते हैं, ठीक है। इस चौड़े वाले पार्ट को क्या कहते हैं, इनफंडिबुलम, फनल शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड इनफंडिबुलम। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है उसे फिम्बरी कहा जाता है। ये किस में मदद करती हैं, कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन, जैसे ओव्यूलेशन होगा उसके बाद एग कलेक्शन में इसका रोल है। अब इनफंडिबुलम किस में खुलेगा, इनफंडिबुलम एक और वाइडर पार्ट में खुलेगा, जिसका नाम देखिए एम्पुला है। फिगर में आप देखिए जो अभी बता रहे थे ये, तो फिगर में आप देख सकते हैं कि फिम्बरी, ऑल आर द पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब, ये सब किसके पार्ट हैं, फेलोपियन ट्यूब के। तो फिम्बरी में आप देखिए, फिम्बरी आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दैट कलेक्ट ओवम फ्रॉम ओवरी एंड द फनल शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड इनफंडिबुलम एंड अनदर वाइडर पार्ट इज कॉल्ड एम्पुला, ठीक है, जो काफ़ी चौड़ा पार्ट है वो एम्पुला है। एंड आफ्टर दैट द नैरो पोर्शन दैट इज इस्थमस, ये सब मिलके ये सारे पार्ट किसके हैं, फेलोपियन ट्यूब के, ठीक है। ये यूट्राइन कैविटी है, देखिए दिस इज अ यूट्राइन कैविटी, इट इज़ अ यूट्राइन कैविटी एंड यूट्राइन फंडस रीजन, दिस इज अ यूट्राइन फंडस रीजन एंड देयर इज 3 लेयर ऑफ द यूट्रस, आउटर लेयर इज पेरीमेट्रियम, मिडिल मायोमेट्रियम, अंदर की एंडोमेट्रियम एंड देयर इज अ नैरो पोर्शन दैट इज कॉल्ड सर्विक्स एंड देयर इज अ सर्विकल कैनाल एंड आफ्टर दैट देयर इज अ वजाइना। Vagina receive the penis and discharge the menstrual flow and help in the birth of the baby. Vagina से ही होगा। तो ये डायग्रामेटिक हमने थोड़ा बताया बारे में। ओवरीज आप देख रहे हैं, लेफ़्ट और राइट ओवरीज हैं और ये लिगामेंट से अटैच हैं यूट्रस से, ठीक है, दोनों साइड से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी फेलोपियन ट्यूब पे चल रहा है हमारा। अनदर वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड एम्पुला, एक और काफ़ी चौड़ा पार्ट अभी देखा आपने, वो क्या कहलाएगा, एम्पुला। द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इसका इस्थमस है, जो नैरो ल्यूमेन एंड इट्स जॉइंट टू द यूट्रस, बहुत ही नैरो पोर्शन जो है आपका, नैरो पार्ट जो है फेलोपियन ट्यूब का, वो क्या कहलाता है, इस्थमस। चलिए अगला पार्ट अब स्टार्ट हो रहा है इसमें, यूट्रस। नेक्स्ट पार्ट, सॉरी यूट्रस, हाँ यूट्रस, ये यूट्रस क्या है, इज़ अ सिंगल एंड इट्स कॉल्ड वॉर्म। देखिए यूट्रस काफ़ी एरिया कवर करता है और उसको वॉर्म कहते हैं। द शेप ऑफ द यूट्रस इज़ लाइक ए इन्वर्टेड पियर, जैसे नाशपाती को आप उल्टा रख दीजिए, यूट्रस का शेप थोड़ा इस तरह, इस मतलब इन्वर्टेड पियर लाइक। इट इज़ सपोर्टेड बाई अ लिगामेंट अटैच टू द पेल्विक वॉल। देखिए फिर बात वही आ गई कि ओवरी किससे, यूट्रस किससे, सॉरी यूट्रस को सपोर्ट कहाँ से मिला हुआ है, कुछ लिगामेंट्स होते हैं जो पेल्विक वॉल है उससे अटैचमेंट रहता है यूट्रस का, तो यूट्रस लिगामेंट से अटैच है। इसको हाइस्टेक्टोमी करा के पूरे यूट्रस को निकाला जा सकता है। द रिमूवल ऑफ यूट्रस फ्रॉम द एब्डोमेन दैट इज कॉल्ड हाइस्ट्रा, यूट्रस का साइंटिफिक नेम हाइस्ट्रा है, हाइस्टेक्टोमी कर, ठीक है, लेकिन इज वेरी बैड, लेकिन सम इमरजेंसी और सम रेयर कंडीशन के केसेस में निकाल दिया जाता है यूट्रस को। हाइस्टेक्टोमी कराते हैं कुछ लोग पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, लेकिन इतना ख़ास नहीं है। यूट्रस ओपन किस में होगा, यूट्रस ओपन होगा वजाइना में, लेकिन बीच में क्या होगा, थ्रू ए नैरो सर्विक्स। सर्विक्स इज़ द मिडिल पार्ट बिटवीन द वजाइना एंड द यूट्रस। द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्विकल कैनाल। अभी आपने देखा था फिगर में, सर्विक्स की जो कैविटी है वो सर्विकल कैनाल कहलाती है, विच अलॉन्ग विद द वजाइना फॉर्म द बर्थ कैनाल, ठीक है। ये एक बता रहे हैं कि कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्विकल कैनाल, विच अलॉन्ग वजाइना के साथ मिलके ये बर्थ कैनाल बनाते हैं, तो वजाइना इज कॉल्ड बर्थ कैनाल दैट expel the baby at the time of when the gestation period is complete and the ejection of the
एक्सपेल ऑफ द बेबी फ्रॉम द यूट्रस थ्रू वजाइना। अब यूट्रस के बारे में फिर बात की जा रही है कि इसकी लेयर कौन कौन सी हैं। द वॉल ऑफ द यूट्रस हैज़ 3 लेयर ऑफ द टिश्यूज़। यूट्रस की जो वॉल है उसमें 3 लेयर ऑफ टिश्यूज़। बाहर की क्या कहलाती है? एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन पेरीमेट्रियम। ये बाहर से कर रहे हैं, अंदर की तरफ से नहीं, यूट्रस के बाहर की तरफ से। पहली है पेरीमेट्रियम आउटर, मिडल थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स मायोमेट्रियम, इनर ग्लैंडुलर लेयर कॉल्ड एंडोमेट्रियम। अंदर की जो ग्लैंडुलर लेयर है वो क्या कहलाती है? एंडोमेट्रियम। दैट इज़ लाइन द यूट्राइन कैविटी। ये यूट्राइन कैविटी को लाइन करती हैं। तो तीनों लेयर हो गई, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। द एंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिक चेंज ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल वाइल द मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी। अब देखिए जो इसमें एंडोमेट्रियम है उसमें साइक्लिक चेंज होता है, क्योंकि काफ़ी थिकनेस बढ़ जाती है मेंसेस में जब पीरियड्स होते हैं। और मायोमेट्रियम जो होती है उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, बेबी का जब डिलीवरी होगी उस वक्त काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो इट इज़ ऑल अबाउट यूट्रस हो गया। उसके बाद कुछ बाहर के जेनाइटिलिया हैं, देखिए इसमें उनको डील किया गया है। चलिए उसको भी पढ़ते हैं। एक्सटर्नल, द फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटिलिया इंक्लूड। अब फीमेल के एक्सटर्नल जेनाइटिलिया क्या? मोन्स प्यूबिस हैं, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमीन, क्लाइटोरिस। ये सब आपको जब आप फिगर देखेंगे तब क्लियर होगा। और हमने एक वीडियो इस पे डाल रखी है एक्सटर्नल जेनाइटिलिया पे भी। तो मोन्स प्यूबिस क्या है? इज़ अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यूज़ कवर्ड बाई स्किन एंड प्यूबिक हेयर। मोन्स प्यूबिस एक काफ़ी सॉफ्ट एरिया है, याद रखिएगा, फैटी टिश्यूज़ का, ठीक है, जो कि स्किन और प्यूबिक हेयर से कवर्ड है। हेयर्स ज़्यादा होते हैं इसमें। वुल्वा का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है ये, जहाँ हेयर की ग्रोथ बहुत रहती है। फिर दूसरा बड़ा, द लेबिया मेजोरा आर फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यूज़ विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मोन्स प्यूबिस एंड सराउंड द वजाइनल ओपनिंग। ये वजाइनल कुछ 2 बड़े फोल्ड होते हैं, याद रखिएगा। देयर इज़ 2 लार्ज फोल्ड दैट इज़ कॉल्ड लेबिया मेजोरा। 2 बड़े फोल्ड होते हैं, ठीक है। बाहर ये तो मैंने स्टोमेटा टाइप के बना दिया, ऐसे नहीं है। देयर इज़ 2 लार्ज फोल्ड, ठीक है। अगर आप देखें तो 2 बड़े फोल्ड होंगे। तो जो 2 बड़े फोल्ड होंगे, याद रखिएगा, वो क्या कहलाते हैं? लेबिया मेजोरा। और 2 अंदर की तरफ छोटे फोल्ड होंगे, इनसाइड द लेबिया मेजोरा। तो जो छोटे फोल्ड होंगे, द लेबिया मेनोरा द पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर द लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा बड़े फोल्ड होंगे, उसके अंदर 2 छोटे स्मॉलर फोल्ड होंगे टिश्यूज़ के, ठीक है। 2 द ओपनिंग ऑफ द वजाइना इज़ ऑफन कवर्ड पार्शियली बाई मेम्ब्रेन। वजाइना की जो ओपनिंग होगी वो कवर्ड रहती है, दैट इज़ हाइमिन। देखिए ये एक वर्जिनिटी, फीमेल, देखिए मेल वर्जिनिटी टेस्ट नहीं कर सकते, मेल तो खुद बताएगा। फीमेल वर्जिनिटी को हाइमिन, जो भी एक बहुत ही पतली सी लेयर होती है जो वजाइना को कवर करती है। जो फीमेल, याद रखिएगा, अनमैरिड होती हैं और, ठीक है, जो भी आजकल के टीन्स हैं उनमें हाइमिन वॉल प्रिजर्व रहती है, मतलब ये काफ़ी इतनी आसानी से नहीं टूटती है। लेकिन अगर कोई फीमेल स्पोर्ट में एक्टिविटी में हॉर्स राइडिंग करती है या फिर एक्टिव पार्टिसिपेशन स्पोर्ट में हिस्सा लेती है और काफ़ी सडन जॉल्ट फॉल्ट लगता है, अगर, ठीक है, जर्क लगता है, तो ये टूट जाती है। तो ऐसा नहीं किसी फीमेल अगर हाइमिन ब्रेक है तो कुछ ये वही रीज़न नहीं होगा एक कि उसने किसी के साथ इंटरकोर्स किया है तभी हाइमिन ब्रेक हुआ है। और भी रीज़न हो सकते हैं कि हाइमिन ब्रेक के, सडन जर्क, बाइसाइकिलिंग, ठीक है, आजकल, ठीक है, स्कूटी, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये टूट जाती है हाइमिन वॉल। तो ये वर्जिनिटी आप उस फीमेल की टेस्ट नहीं कर सकते कि आखिर हाइमिन वॉल नहीं। और हाइमिन वॉल जब ब्रेक होती है, तो ब्लीडिंग अकर, तो क्लियर कट इंडिकेशन ऑफ द कि दिस फीमेल इज़ वर्जिन। काफ़ी मेल इसमें अपना दिमाग लगाते हैं, तो किसी फीमेल को इस तरीके से ब्लेम ना किया जाए कि वो वर्जिन नहीं है, कि उसका वही रीज़न हुआ होगा कि ही कैन इंटरकोर्स विद एनी अदर पर्सन। ये रीज़न नहीं, याद रखिएगा। चलिए द क्लाइटोरिस के बारे में करें। द क्लाइटोरिस इज अ टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स विच लाइज एट द अपर जंक्शन बिटवीन 2 लेबिया मेजोरा एंड अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। जहाँ यूरिन की ओपनिंग है फीमेल की, देखिए यूरिन, फीमेल में यूरिन का और मेटिंग का अलग अलग है, देखिए, ठीक है। यूरेथ्रल ओपनिंग यूरिन के लिए है जो ऊपर की तरफ है, वाजाइनल ओपनिंग अलग है जो मेटिंग के लिए, पीनिस रिसीव करने के लिए। अब देखिए आगे बता भी रहे हैं, तो क्लाइटोरिस एक ये होमोलोगस टू ग्लैंस पीनिस है, ठीक है। जैसे मेल का कह सकते हैं एक्साइटेटरी ऑर्गन जो है ग्लैंस पीनिस है, ठीक है। इसी तरीके से फीमेल का क्लाइटोरिस है जो उसके होमोलोगस है, ठीक है, ये एक्साइटेटरी ऑर्गन है। एंड क्लाइटोरिस लेंथ इज अबाउट वेरी लेस, अबाउट 1 सेंटीमीटर और 2 और 3 सेंटीमीटर एट द टाइम ऑफ इरेक्शन, पीकफुल एक्साइटमेंट ऑर्गन इन द फीमेल। हाइमेन के बारे में बता रहे हैं, हाइमेन इज ऑफन टॉर्निंग ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस।
इंटरकोर्स, ठीक है। पहला जब मेटिंग होगी तो उसमें हाइमेन टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है। और कह रहे हैं हाउएवर इट कैन ऑल्सो बी ब्रोकन बाई सडन फॉल, जॉल्ट, इंजर्शन ऑफ वजाइनल टेम्पन, एक्टिव पार्टिसिपेट इन द स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग। इन सम वुमेन द हाइमेन परसिस्ट इवन आफ्टर क्वाइटस, कुछ फीमेल में मेटिंग के बाद भी रह जाती है। तो इस चीज़ से आप इसमें ये कहा जा रहा है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द सम स्पोर्ट लाइक हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग, इन सम वुमेन द हाइमेन परसिस्ट इवन आफ्टर क्वाइटस। इन फैक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज़ नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी ऑफ सेक्सुअल एक्सपीरियंस। आप ये नहीं कह सकते कि अगर कोई फीमेल वर्जिन, आप वर्जिनिटी को या उसके सेक्सुअल एक्सपीरियंस को आप किस तरीके से सोचेंगे। मेल अलग तरीके से सोचते हैं ना। तो एक फ़ीमेल वर्जिनिटी आप उसकी रिलायबल वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस जो है वो इससे नोटिस नहीं होता कि हाइमेन है या नहीं है। किसी वजह से हाइमेन ब्रेक हो सकती है फीमेल में, उसका रीज़न वही नहीं होगा कि उसने किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, सेक्सुअल एक्सपीरियंस किया है। तो फीमेल में वर्जिनिटी को टेस्ट किया जा सकता है, बट इट इज़ वेरी रॉन्ग फॉर द फीमेल। तो ये सारा देखिए स्ट्रक्चरल बेसिस पे हमने बाहर के उसके एक्सपोज पार्ट, एक्सटर्नल जेनिटेलिया पे एक अलग वीडियो बनी हुई है, और उसके यूट्रस वॉम सब पर अब स्ट्रक्चरल बेसिस पे थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए स्ट्रक्चर है, चलिए स्ट्रक्चर देखिए। स्ट्रक्चर में आप देखिए, ये वाला जो पोर्शन है दैट इज़ एनल पोर्शन, दिस इज़ एनल पोर्शन। तो ये रिप्रोडक्टिव पार्ट का हिस्सा नहीं है। हम रिप्रोडक्टिव पार्ट, द फर्स्ट पार्ट इज़ वेजिनल। देखिए दिस इज़ अ यू सी इट अगेन, दिस इज़ द वजाइनल ऑरिफिस। ये क्या आपका, ये दिस इज़ अ वजाइनल ऑरिफिस, इट रिसीव दिस पोर्शन इज़ कॉल्ड वजाइनल ऑरिफिस। तो वजाइनल ऑरिफिस इज़ व्हाट, इट रिसीव द पीनिस, ठीक है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ वजाइनल ऑरिफाइस, दैट रिसीव द पीनिस एंड मेस्ट्रुअल फ्लो होगा इससे। एंड थर्ड वन इज़ बर्थ कैनाल है, ठीक है। एंड दिस वजाइनल ऑरिफिस इज़ इनसाइड वजाइना एंड दिस इज़ अ यूट्रस। अब देखिए इसमें दो बड़े फोल्ड बताए थे मैंने आपको, अब देखिए फोल्ड आ गए यहाँ पे। अगली बात क्या, देखिए अगली बात सीखिए, लेबियम मेजोरा। तो लेबियम मेजोरा इज़ अ लार्ज फोल्ड। ये देखिए बड़े फोल्ड दिख रहे हैं आपको, दिस इज़ अ लार्ज फोल्ड। ये देखिए साइड व्यू है, बड़ा फोल्ड क्या हो गया, लेबिया मेजोरा। और उसके अंदर आप देखिए छोटा फोल्ड जो है लेबिया माइनोरा, दिस इज़ अ स्मॉलर फोल्ड। ये आप देख रहे हैं, ये स्मॉलर फोल्ड हो गया। और उसके बाद देखिए दिस इज़ द क्लाइटोरिस होमोलोगस टू ग्लैंस पीनिस। ये देखिए ट्रायंगुलर शेप है, ये फीमेल का एक्साइटेटरी ऑर्गन है। एंड ऑर्गेसम प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेल एंड फीमेल बोथ। ऑर्गेसम तो दोनों को ही होता है, पीकफुल एक्साइटमेंट एट द टाइम ऑफ रिलीज ऑफ सीमेन। तो क्लाइटोरिस इज़ अबाउट एट द टाइम ऑफ इरेक्शन अबाउट 1 to 3 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड इट इज होमोलोगस टू ग्लैंस पीनिस। तो ये आप इसकी लोकेशन देखिए, लेबिया मेजोरा लेबिया माइनोरा के अपर जंक्शन पे है। एंड देयर इज यूरेथ्रा, ये वाला पोर्शन अगर आप देखें, दिस इज अ यूरेथ्रा दैट फॉर द यूरिन। तो यूरिन का और इट गोज, ये सेपरेट याद रखिएगा पैसेज है, मेटिंग का अलग पैसेज है और यूरिन का अलग पैसेज, सेम पैसेज नहीं है। मेल में क्या है, यूरिन और स्पर्म का कॉमन पैसेज है। इसमें एग अगर आता है बाहर निकल के मेंस्ट्रुअल फ्लो में तो अलग पैसेज है, यूरिन का अलग पैसेज है, बोथ आर सेपरेट। तो स्ट्रक्चरल बेसिस पे हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझने की कोशिश करिए। अगर कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। ये देखिए मैंने बताया था प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिस सिम्फाइसिस ये है, ये एक बोन होती है याद रखिएगा, दैट लीड टू द ग्रोइंग ऑफ द हेयर, ठीक है। हेयर की ग्रोथ होती है और इसके नीचे आसपास अगर आप देखें तो ये फैटी टिश्यूज़ हैं, आसपास फैट बहुत होता है फीमेल में, ठीक है। पेल्विक गर्डल में भी काफ़ी फैट होता है और ये यहाँ तो ये कुशन लाइक तकिए की तरह काफ़ी सॉफ्ट पोर्शन है याद रखिएगा, जो क्लाइटोरिस के जस्ट ऊपर का रीजन जो प्यूबिस सिम्फाइसिस, वेरी सॉफ्ट रीजन एंड दैट कंसिस्ट सॉफ्ट टिश्यूज़, फैटी टिश्यूज़। और उसके जस्ट ऊपर आप देखिए, ऊपर आपको क्या दिख रहा है, यूरिनरी ब्लैडर। देखिए देयर इज़ अ लार्ज यूरिनरी ब्लैडर दैट, इसमें यूरिन फिल्ड हो जाएगा और एक टाइम के बाद जब ये फिल्ड हो जाएगा तो यूरिन इज इजेक्ट और एक्सपेल आउट फ्रॉम द यूरेथ्रा, ठीक है। यूरेथ्रल ओपनिंग अलग है फीमेल में, वेरी स्लिट लाइक ओपनिंग, वेरी स्मॉल ओपनिंग एंड स्लिट लाइक ओपनिंग रहती है, काफ़ी फाइन, काफ़ी बड़ा, ठीक है। तो ये यूरिन के लिए है। उसके बाद ये देखिए सबसे ऊपर वाला पोर्शन देखिए यूट्रस है, दिस पोर्शन इज़ कॉल्ड यूट्रस, है ना, ये यूट्रस कहलाता है। और भी पार्टों का देखिए मेंशन किया गया। सर्विक्स के बारे में बता दें थोड़ा, दिस इज़ अ नैरो पोर्शन दैट इज़ कॉल्ड सर्विक्स,
तो ये सर्विक्स हो गई, ये यूट्रस हो गया, ये आपकी वजाइना हो गई, ठीक है। तो ऑल पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये वजाइनल ओरिफिस है एंड दिस इज़ होल व्हाट, दिस इज़ अ वजाइना, है ना। दिस वजाइना रिसीव द पीनिस, वजाइनल ओरिफिस इज़ अ ओपनिंग। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द पार्ट ऑफ द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेक्शनल व्यू ऑफ फीमेल पेल्विक्स शोइंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऑल पार्ट्स, ठीक है। एक फिगर ये भी हमने डिस्कस किया है, इसको दोबारा बता देते हैं आपको। तो देखिए ये थोड़ा आपका डोम शेप स्ट्रक्चर यूट्राइन फंडस है एंड दिस इज़ अ यूटेराइन कैविटी, ठीक है। यूटेराइन कैविटी हो गई। ये यूट्रस जो आपका है, इसमें 3 लेयर होती हैं, बाहर की लेयर पेरीमेट्रियम, फिर मायोमेट्रियम मिडिल, और अंदर की एंडोमेट्रियम। लेफ़्ट राइट देखिए 2 ओवरीज हैं और जो कि लिगामेंट से अटैच रहती हैं। एंड देयर इज नैरो सर्विक्स, नैरो पोर्शन क्या है आपका, सर्विक्स है। दिस इज अ नैरो पोर्शन कॉल्ड सर्विक्स एंड देयर इज सर्विकल कैनाल दैट ओपन थ्रू वजाइना। वजाइना के मैंने काम पहले आपको सारे फंक्शन बता रखे हैं। और अब थोड़ा फेलोपियन ट्यूब के बारे में। ओविडक्ट, इसका सबसे नैरो ल्यूमिन पोर्शन क्या कहलाता है, इस्थमस, and there is a wider portion that is called ampulla, and there is a funnel shape structure is called infundibulum that having finger like projection that is called fimbri। तो ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। मेमोरी ग्लैंड रह गया जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इट इज़ ऑल अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।